प्रश्न हमने लिया है जो कि बहुत ही फेमस प्रश्न है। हर परीक्षा में लगभग ये आता ही आता है कि दिया गया है यहाँ पे 3 घंटियाँ क्रमशः 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो वो फिर कब एक साथ बजेंगी। घंटिये वाले प्रश्न में हम इन मिनट्स यानी समय के अंतराल को जो है एक साथ में लिखकर एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। लासा निकालना हमको तो लासा निकालने के लिए हम ये वाला विधि अपनाते हैं। तो सबसे पहले हम 3 से कट करते हैं। 3 पच्चे 15, 3 छक 18। फिर हम 2 से कट कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 तीन 6। फिर 2 से कट कर लेते हैं। 2 एकम 2, 5 और 3 बच जा रहा है। फिर हम 5 से कट कर लेते हैं। 1 और 3 बच जा रहा है। फिर हम 3 से कट करते हैं। यहाँ पे सारा कट हो गया। तो आप फैक्टराइजेशन में देख सकते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 3 180। 180 क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे मिनट दिया है तो यहाँ पे मिनट ही आएगा। तो 180 मिनट होता है 3 घंटा, क्योंकि जब हम मिनट को घंटा बनाते हैं तो हम 60 से भाग करते हैं। हमने 180 में 60 से भाग किया तो हमें मिला 3। तो 3 घंटा यानी कि सुबह 9 बजे बजी थी, तो अब 9 बजे में 3 घंटा और जोड़ दीजिए तो आप पाएंगे कि 12 बजे। 12 बजे कोई ऑप्शन है? हाँ, 12 बजे दोपहर में ये घंटियाँ दोबारा बचेंगी। आपको ऐसे प्रश्नों में जब ट्रैफिक बत्तियाँ वाला प्रश्न आ जाए या घंटियों वाला प्रश्न आ जाए तो आपको एलसीएम निकालना होता है, और जो एलसीएम आए उसको घंटे या मिनट्स में कन्वर्ट करके जो समय दिया रहे उसमें ऐड कर दीजिए। तो आपको रियल टाइम जो आगे जिस समय पे घंटी बजेगी वो समय आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर हमने 2 सवाल लिखा है जो कि अलग अलग टाइप के हैं। आपको बताते हैं ऐसे सवालों को कैसे करना है। 2/7 तथा 4/17 का मासा है। इसमें एक विशेष प्रकार का फार्मूला लगता है। जो ऊपर की संख्या है उसका मासा निकालना होता है। 2,4 का मासा बटे नीचे वाले का लासा निकालना रहता है। 7/17 का लासा। तो बराबर करके देखते हैं। 2 और 4 का मासा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ध्यान से देखिए, कट गया यहाँ पे, यानी कि यहाँ का जो मासा है वो 2 हो जाएगा। और 7 और 17 का लासा कितना हो जाएगा? 7 और 17 में कुछ कटेगा नहीं और मल्टीप्लाई हो जाएगा। 17 7 119। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चौथा वाला ऑप्शन सही है। आपको हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे बदल के लासा कर दे तो हो जाएगा 2 और 4 का लासा बटे 7 और 17 का मासा। जैसे आप देख पा रहे हैं इस वाले प्रश्न में यहाँ पे मासा दिया है तो ऊपर मासा हो जाएगा डायरेक्ट, और नीचे हमने लासा लिखा है। ये फार्मूले का रूल है, इसलिए हमने नीचे 7 और 17 का लासा लिख दिया है। अगर यहाँ पे दे देता है सवाल, जैसे मैं इसको अभी तुरंत बदल के दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर हमने लासा लिख दिया तो हो जाएगा 2 और 4 का लासा बटे 7 17 का मासा। तो 2 4 का लासा कितना हो जाएगा? बड़ी वाली संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 4। और मासा 7 और 17 का मासा, 7 और 17 में कुछ मिल नहीं रहा है इसलिए मासा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 4 ही उत्तर हो जाएगा। तो आपको ऐसा ट्रिक जो है सीख के रखना है। चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 व 12 की पैकिंग में, दूसरा सवाल को हम पढ़ रहे हैं। चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध है। यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या, याद करिए कीवर्ड्स, मैंने आपको कीवर्ड समझाया कि जब एक समान या बराबर आए तो उस वाले सवाल में हम मासा निकालते हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो तो प्रत्येक ब्रांड में कम से कम कितने कितने पैक खरीदने चाहिए। तो कम से कम के लिए आपको एलसीएम बताया था।
लेकिन जहाँ पर दोनों रूल कॉन्ट्राडिक्टरी हो, एक समान टकराएं, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि मासा वाला ही हमको सॉल्व करना है जो पहले मिला है। तो चॉकलेट के दो ब्रांड 10 और 12, 10 और 12 का मासा निकाल लेते हैं। 10 एकम 10, 2 बचा यहाँ पे, और 2 से इस 10 को काट लेते हैं यहाँ पे लिख करके। तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर छुप जा रहा हो तो मैं फिर से कर दूँ 10, और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आपको अगर दिख रहा हो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ये जो हमने किया है यहाँ पे साफ साफ आपको फिर से लिख देता हूँ। 2 पंचे 10, ये कट गया, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ का मासा 2 हो जाएगा। तो कम से कम कितने पैक का खरीदना चाहिए? 2 का। यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं लिखा है, मगर उत्तर ही यहाँ पे जो आएगा वो उत्तर 2 ही होगा। यहाँ पे हम अलग अलग 3 प्रश्न लेकर आए हैं जिनका टाइप अलग है, इसको भी देख लेते हैं। एक प्रश्न है 17 पावर 5 यानी 17 की पावर 5, 17 की पावर 9, 17 की पावर 11 का लासा होगा। यहाँ पे लासा 17 की पावर 11 होगा, क्योंकि लासा जो होता है अभाज्य गुणनखंड का जो मैक्सिमम पावर होता है वो होता है। तो यहाँ पे 17 की पावर 5 होगा और यहाँ पे 25 की पावर 7 होगा। अभाज्य गुणनखंड का जो मैक्सिमम पावर होता है वो, यानी कि 25 पावर 7, दोनों में ऐसे आंसर हो जाएगा। और एक प्रश्न है, वह संख्या जिसे 8, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष रहता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लगाते नहीं हैं, सीधे इसमें ऑप्शन देखकर ही लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा समय भी बचेगा और सवाल गलत होने की कम संभावना रहेगी। तो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भाग करेंगे तो 3 शेष आएगा। चलिए चेक करते हैं। 8 से भाग करेंगे 96, ये तो पूरा लग जा रहा है। 12 8 96, इसमें नहीं जाएंगे। यहाँ पे चेक करेंगे, 8 से भाग करेंगे, 8 1 के 8, 8 43 हो गया, 4 12 43 हो गया, तो 8 पंचे 40, 3, यानी यहाँ पे लग जा रहा है भाग और 3 शेष भी हो रहा है। 12 से चेक कर लेते हैं। 12 10 में 120, 3 बचा। 15 से चेक कर लेते हैं। 15 8 120, 3, यही हमारा उत्तर होगा। हम आगे चेक नहीं करेंगे, क्योंकि आगे चेक करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं अगर हमको उत्तर मिल गया। चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 बचा, और 8 दूनी 16 7, यहाँ पे 7 शेष आ रहा है, तो इसमें हम जाएंगे नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। 8 7 56, 56 7 63 होता है, 7 बच रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो 2 ही होगा। धन्यवाद। इस वीडियो के साथ लासा और मासा समाप्त होता है। मैंने इसमें सभी क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है। अगर आप किताब उठाएंगे तो देखेंगे कि मैंने हर प्रकार हर टाइप के क्वेश्चन को ले लिया है, जिसको आप जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो सारा क्वेश्चन हमने लासा और मासा में बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर थोड़ा सा हार्ड और मॉडरेट क्वेश्चन को भी हमने लिया है। तो इस प्रकार से हमने लासा और मासा को एक सारगर्भित तरीके से एक निश्चित समय सीमा के अंदर समाप्त करने की कोशिश की है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है थोड़ा लंबा है और बच्चों के पास टाइम कम है। आपको भी पता है 20 जनवरी का एग्ज़ाम है, तो हमने जहाँ तक कोशिश की है कि सारा क्वेश्चन हो जाए, किसी भी प्रकार किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूटे ना। धन्यवाद।